नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कर दिया है कोरोना वायरस को लेकर सबसे बड़ा खुलासा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आने वाले दिनों में आप सभी के बच्चों का अब स्कूल में एडमिशन होने वाला है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। अगर आपके घर में भी बुजुर्ग लोग रहते हैं तो आप सभी इस खबर को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि उनके खाते में पैसे आने वाले हैं। इसके साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी एक सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है और साथ ही ऐसी ही बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जानकर निश्चित ही आप सभी को अच्छा लगेगा। इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करेंगे सीधे पहली बड़ी खबर से। तो सभी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की तारीख हो गई जारी। 1 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। जी हां, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सभी केंद्रीय विद्यालय में नामांकन की तिथि जारी कर दी है। इच्छुक अभिभावक 1 अप्रैल से कक्षा 1 के लिए नामांकन फॉर्म भर सकते हैं। कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन फॉर्म ही भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म के लिए केवीएस ने ऐप भी जारी किया है। तो दोस्तों, अगर आपके भी बच्चे फर्स्ट क्लास में अब एडमिशन कराना चाहते हैं या आप करवाना चाहते हैं तो जरूर जाकर करवा देना। 1 अप्रैल से इसकी प्रोसेस चालू हो जाएगी। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा, वुहान लैब से नहीं फैला कोरोना वायरस, किसी जानवर से इंसान तक पहुंचाया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो WHO है वो लगातार शुरू से ही ऐसा लगता है कि चाइना की चमचागिरी करता हुआ आया है और एक बार फिर से इसने साफ साफ इस बात से इनकार कर दिया कि चाइना का कोरोना वायरस में कोई भी इंटरफेयर था। इसका ये कहना है कि चाइना ने इसमें कुछ किया नहीं है और कोरोना वायरस है जो वो जानवरों से मिला है। इसके पीछे क्या तर्क है, ध्यान से सुनिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने इसका पता लगाने के लिए हाल ही में चीन के वुहान शहर का दौरा किया था। दरअसल वुहान में ही पहली बार कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया था। चीन पर बहुत पहले से यह आरोप लगते आ रहे हैं कि वुहान में स्थित उसकी लैब से ही कोरोना वायरस फैला है। हालांकि चीन ने हमेशा इससे इनकार किया था। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्ययन में भी ये दावा खारिज किया जा रहा है। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में कब तक WHO इसको गलत साबित करता है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो संजय राउत का दावा, बोले मैंने चेताया था कि सरकार के लिए समस्या खड़ी कर सकता है सचिन वाजे। जी हां, शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को दावा किया कि पार्टी के कुछ नेताओं को उन्होंने आगाह किया था कि मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे महाराष्ट्र सरकार के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। वाजे अभी NIA की हिरासत में हैं। राउत ने कहा है कि सचिन वाजे प्रदेश में शिवसेना नीत गठबंधन सरकार को एक अच्छा सबक सिखाया है। महाराष्ट्र में शिवसेना नीत महाविकास अघाड़ी सरकार में रकांपा और कांग्रेस भी शामिल है। तो संजय राउत की पूरी तरह से होश उड़े हुए हैं और महाराष्ट्र की सरकार के भी, क्योंकि सचिन वाजे ने इनके होश उड़ा दिए हैं। अब संजय राउत अलग अलग तरह के दावे भी कर रहे हैं। बात करेंगे अब हम सोने चांदी के प्राइस की। तो सोने के दाम में पूरे 12,927 रुपए की हुई है गिरावट। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के बीच पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत ही नहीं दुनिया भर में लोगों ने गोल्ड में निवेश पर सबसे ज्यादा भरोसा किया। इसी का नतीजा निकला कि निवेशकों की जबरदस्त खरीदारी के दम पर अगस्त 2020 में सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। दोस्तों, आपको बता दें कि 7 अगस्त 2020 को सोने की कीमत 57,008 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई थी। वहीं चांदी की कीमत भी इन दिनों सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि 7 अगस्त 2020 के भाव से शुक्रवार 26 मार्च 2021 तक 12,927 रुपए की गिरावट सोने के दाम में हुई है और अब ये 44,081 रुपए पर है। बात करें अगर हम चांदी की, तो चांदी में भी ठीक ठाक गिरावट हुई है, लेकिन चांदी अब 64,276 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बताया बेगम, बोले बंगाल को बना देंगी मिनी पाकिस्तान। जी हां, आपको बता दें कि इन दिनों बंगाल में पूरी तरह से इलेक्शन का माहौल है, तो ऐसे में साफ है कि बयानबाजी तो होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में सभी की नजरें नंदीग्राम विधानसभा सीट पर टिक गई हैं। इसी सीट पर टीएमसी की ओर से खुद ममता बनर्जी और उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी हैं। वोटिंग से पहले दोनों ही नेता एक दूसरे पर हमला करने लग गए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन पर अल्पसंख्यक वोटों के लिए तुष्टीकरण करने का भी आरोप लगा दिया है। चलिए चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी सीनियर सिटीजन है तो इस खबर को जरा ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, आपको बता दें सीनियर सिटीजन के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, पेंशन के साथ साथ गारंटीड रिटर्न। दोस्तों, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश करके आप अपना पेंशन तो फिक्स कर सकते हैं,
साथ ही साथ बेहतर रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रकार से यह पेंशन स्कीम है, इसमें वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल तक तय दर पर गारंटीड पेंशन मिलता है। यकीन मानिए ये बहुत अच्छी भारत सरकार की स्कीम है, इसलिए आप सभी को इस स्कीम में अपना खाता खुलवा देना चाहिए। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो जम्मू कश्मीर में पार्षदों की मीटिंग के दौरान आतंकी हमला, पार्षद की गई जान, एक पुलिसकर्मी हो गया शहीद। जी हां, जम्मू कश्मीर के सोपोर में पार्षदों की बैठक के दौरान एक आतंकी हमला हो गया। होली के दिन आतंकवादियों के इस हमले में एक पार्षद रियाज अहमद की जान गई, जबकि पुलिसकर्मी मुश्ताक अहमद शहीद हो गए। तो कुल मिलाकर देखने को मिल रहा है कि आतंकवादी ने होली के दिन एक ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जिसे सुनने के बाद हर कोई दंग है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुडुचेरी में करेंगे रैली। 6 अप्रैल को राज्य में होंगी वोटिंग। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुडुचेरी में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में राजग के प्रति समर्थन जुटाने के लिए मंगलवार को यहां चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया है कि मोदी की 25 फरवरी के बाद राजग उम्मीदवार के पक्ष में पुडुचेरी में ये दूसरी रैली होने वाली है। तो प्रधानमंत्री मोदी पुडुचेरी में पूरी तरह से जोर दे रहे हैं कि किसी भी तरह से वहां पर आने वाले इलेक्शन के माहौल को देखते हुए ढील ना बरती जाए। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो एनसीबी का बड़ा खुलासा, ड्रग्स तस्करी के लिए नाबालिग लड़कियों का हो रहा था इस्तेमाल। जी हां, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स तस्करी में बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। एनसीबी के मुताबिक मुंबई में फैले ड्रग्स के जाल के बड़े ड्रग्स तस्कर ड्रग्स तस्करी के लिए नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल करते थे। इन नाबालिग लड़कियों के जरिए मुंबई के अलग अलग इलाकों में ड्रग्स की तस्करी कराई जाती थी। ड्रग्स तस्कर ऐसा इसलिए करते थे ताकि पुलिस या फिर नारकोटिक्स एजेंसियों को इसकी भनक ना लग सके, उनका धंधा चलता रहे, और साथ ही लड़कियों को या तो बदले में पैसे देते थे या फिर लड़कियों को बदले में वो ड्रग्स देते थे ताकि लड़कियां इसकी और लती हो जाएं। तो देखने को मिल रहा है कि एनसीबी ने एक बड़ा भांडाफोड़ किया है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की, तो दोस्तों उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस को लगा है बड़ा झटका, 55,000 करोड़ का हो गया नुकसान। बीते हफ्ते मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के निवेशकों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से 7 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में बीते हफ्ते सामूहिक रूप से एक बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसमें से आधा नुकसान अकेले रिलायंस इंडस्ट्री को हुआ है। बीते हफ्ते रिलायंस इंडस्ट्री के मार्केट कैपिटल पर नजर डालें तो पता चलता है कि इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये करोड़ों रुपए का नुकसान है। आपको बता दें कि मार्केट कैपिटल में कमी का मतलब निवेशकों को होने वाले नुकसान से होता है, तो साफ है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस को एक बड़ा झटका लगा है। बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की, तो बुजुर्ग महिला के साथ हुई घटना को लेकर ममता बनर्जी का अमित शाह से सवाल, हाथरस मामले पर आखिर चुप क्यों थे। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में भाजपा कार्यकर्ता की मां की जान जाने पर काफी हंगामा कर दिया है, और ऐसे में आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पूछा है कि जब भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में महिला को उत्पीड़न करके जान से खत्म कर दिया जाता है तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर चुप क्यों रहते हैं। मतलब कि ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है, और ममता बनर्जी का ये कहना है कि बीजेपी अपने प्रदेश में जहां पर उनके खुद के नेता राज कर रहे हैं वहां पर वो कुछ भी नहीं बोलती, फिर चाहे कैसी भी घटनाएं हो जाए। लेकिन बंगाल में अगर एक सुई भी गिर जाती है तो उनको लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ा कुछ हो गया है, इस वजह से उनका ये सब कुछ कहना है। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि इन तमाम बड़ी खबरों के बारे में आपका क्या कहना है। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।